हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले जो पिछली वीडियो में एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पिछली वीडियो में मैंने वैसे करवाया था कि ये 3 इक्वेशन है 3 लाइंस की। इनसे जो ट्रायंगल मिलेगा उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, second one x plus y is equal to 3 and third one is 2x plus y is equal to minus 4। ये 3 लाइंस की 3 इक्वेशन है। तो इनसे जो ट्रायंगल मिल रहा है आपको ए बी सी, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने से पहले हमें ए बी सी जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? ए वर्टेक्स किन 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड की जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। तो x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। x की वैल्यू होगी वो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू होगी वो a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। इसी प्रकार b पॉइंट के वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? b पॉइंट है वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो किन 2 लाइन का है? इसका और इसका, जिनकी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वो b के वर्टेक्स हो जाएंगे, b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली ट्रायंगल के c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? फर्स्ट लाइन और थर्ड जो लाइन है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है c। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट। इस प्रकार आपने a b c तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सभी वैल्यूज आपके पास होंगी और इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। तो इस प्रकार आप इसको करके देखें, डाउट हो तो फिर पूछें। और पीछे की एक वीडियो है उसमें ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप उसको दोबारा से देख लें। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, जिससे मैं अगली वीडियो में आपको करवा दूं। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देन फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इट मीन साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन के अलावा जो बच गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट वन इज कोट थीटा। इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो आपको बताया था पीछे एक वीडियो में कि इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या करेंगे? ये जो रेशियोज हैं ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स के रेशियो हैं, इसलिए आप इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, k से डिवाइड, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इनकी। जैसे साइन थीटा होता है p/h, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। रेशियो इसलिए हम कुछ कॉमन था वो कैंसिल हो जाता है पहले, इसलिए कॉमन मान लेते हैं k। तो k से मल्टीप्लाई किया और k से डिवाइड किया। अब लिखेंगे हम वी नो दैट, जो ये दे रखा है ना रेशियो, वो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम रख लेंगे हम। परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के एंड हाइपोटेन्यूज इज लोअर साइड के इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। 2 साइड्स होने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल में
थर्ड वन निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनकी जो वैल्यू है, दो वैल्यू वो आप पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, और इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस आपके पास नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, और इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह है ए स्क्वायर इंटू बी की जगह बी स्क्वायर इंटू में k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह है ए स्क्वायर, बी की जगह है बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह आपका ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर इंटू में k का स्क्वायर है तो ये k स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू निकालनी है तो बेस स्क्वायर तो एक साइड रहेगा, इस साइड क्या है? a की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे a की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ये प्लस की जो आइटम है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में के स्क्वायर जो है वो कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया के स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन आ गया है दोनों में से, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। a की 4 प्लस का माइनस का कैंसिल, b की 4 प्लस का और माइनस का हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी, प्लस 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है बेस स्क्वायर के इक्वल में। स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बेस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी एंड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। तो बेस हो जाएगा आपका 2ab इंटू के। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। इट मीन्स तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड होगी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, जैसे कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 2ab इंटू के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 2ab डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? p बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है? ये रेशियो पिछली वीडियो में बताए थे ना आपको, क्या होते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, CSC। ये साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट कोट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में के डिवाइड में बेस कितना आपका? 2ab के से के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 2ab। ये हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या है? h बाई पी। कोसिकेंट नीचे तो नीचे से h बाई पी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के डिवाइड में परपेंडिकुलर कितना है? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर इंटू के से के हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी प्रकार ये अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेंगे। सीकेंड थीटा होता है एच बाई बी, एच भी है बी भी है, कोट होता है बी बाई पी, सभी वैल्यू पुट कर देंगे, इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपको जैसे बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इक्वल में कुछ वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले आप उसको के से मल्टीप्लाई करो और के से डिवाइड करो, फिर लिखो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है ये किन दो साइड्स का रेशियो होता है। तो ये इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल लेंगे, अपर पार्ट के इक्वल, लोअर पार्ट के इक्वल। यहाँ से आपके राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आ जाएंगी, कोई भी दो साइड्स का रेशियो होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये दो साइड आने के बाद थर्ड साइड निकालेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, वहाँ से थर्ड साइड आ जाएगी। थर्ड साइड आने के बाद मतलब परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, तीनों साइड होगी। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है तो वो किन दो साइड्स का रेशियो होता है, वहां से हम उसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखो, tan a इक्वल टू दे रखा है √2 - 1, then prove that sin a into cos a is equal to √2/4। ये आपको प्रूव करना है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको करवा दूंगा। ये मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं कुछ क्वेश्चन। तो वो एक कंडीशन होगी, tan a इक्वल टू दे रखा है √2 - 1 डिवाइड में क्या है 1। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले k से मल्टीप्लाई कर दो और k से डिवाइड करो, 1k हो जाएगा नीचे। फिर लिखेंगे वी नो दैट tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 - 1 इंटू के एंड बेस इज 1k, टू साइड्स होगी। थर्ड वन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पता नहीं आपको निकालना है तो ये एज इट इज, बेस कितना है k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है √2 - 1 इंटू के और इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका k स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू √2 और इसकी मल्टीप्लाई में है k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया आपने के स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1, के स्क्वायर कॉमन आने के बाद प्लस ये कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट के अंदर वाला बच गया 2 और 1 3 माइनस 2 √2, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 3 1 4 माइनस 2 √2। एच स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे के आ जाएगा और यहाँ पे है 4 माइनस 2 √2 इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो ये h की वैल्यू होगी। अब हम h की वैल्यू भी है आपके पास, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब जो साइड आपको प्रूव करनी है वो उसमें क्या क्या चाहिए वो निकाल लो। साइन a चाहिएगा तो साइन a की वैल्यू निकालो। एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ये tan a है, एंगल कहाँ पे है, a के ऊपर है थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा a के ऊपर है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो इस रेशियो के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, इसके लिए भी सेम रहेंगे, क्योंकि एंगल जो है वो सेम है, a के ऊपर यहाँ पे, a के ऊपर यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √2 - 1 इंटू के,
डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 4 माइनस 2 रूट 2 इसका स्क्वायर रूट और इनटू में के से के हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में 4 माइनस 2 रूट 2 इसका स्क्वायर रूट। ये आपकी साइन ए की वैल्यू होगी। सेकंड वन सीगा आपको कोस ए की वैल्यू निकालें। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका 1k डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना आपका 4 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट इंटू में के से के हो जाएगा कैंसिल। सो ये कोस ए इक्वल टू आएगा आपका 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2, ये कोस ए की वैल्यू होगी। अब जो आपको प्रूव करना है ना उसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू कोस ए किस गए 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 माइनस 1 की 1 से कर लेंगे तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में ये दोनों सेम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 ये भी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर आएगा तो ये जैसे इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में 4 माइनस 2 रूट 2। अब देखो ऊपर है रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में 4 और इसमें से क्या कॉमन है, जैसे 2 रूट 2 है और ये है 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख दिया, और 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। इट मीन्स 2 रूट 2 4 में भी हैं और 2 रूट 2 यहाँ पे भी है, तो 2 रूट 2 कॉमन ले लिया आपने, 4 में से 2 रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा रूट 2, और ये कंप्लीट कॉमन आ गया तो बच गया 1। अब देखो रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर बच गया 1 डिवाइड में 2 रूट 2। अब रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे रूट 2 है रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया रूट 2 1 जा रूट 2 डिवाइड में रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 जा 4। ये आपकी राइट हैंड साइड है। क्या किया आपने, जो रेशियो दे रखा था उससे PBH वो वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद जो आपको चाहिए साइन ए कोस ए चाहिए वो आपने वैल्यू निकाली साइन ए कोस ए की, फिर जो प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसका रिजल्ट देखा आपने राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वन देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल दे रखा है वो सी के ऊपर है। उसके बाद दिया है tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो इसमें ध्यान रखें ये जो साइन A और कोस B है, कोस A साइन B है, यहाँ पे जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे A के ऊपर एंगल है यहाँ पे B पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो दे रखा है ना tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 ये दे रखा है, तो इसका मतलब एंगल कहाँ पे है A के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम K से मल्टीप्लाई, K से डिवाइड, 1 को K से किया तो K डिवाइड में रूट 3 को K से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 के। वही कंडीशन वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू P बाई B, tan सेम है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1K और बेस कितना हो जाएगा रूट 3K। अब जो एंगल कहाँ पे है A के ऊपर एंगल है
तो थीटा यहाँ पे हो गया। तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? थीटा की अपोजिट साइड BC जो 1K होगा। हाँ, और बेस होगा AC, थीटा यहाँ पे है A पे, तो ये बेस होगा तो √3K। बताया था आपको जिस साइड्स के ऊपर थीटा भी हो और राइट एंगल हो वो होता है आपका बेस, और थीटा की अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, और राइट एंगल की अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है, बेस है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपका √3K प्लस परपेंडिकुलर आपका 1K, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, K का K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर 4K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, तो H की वैल्यू आ जाएगी 2K। अब देखो एंगल A के ऊपर है, उसके लिए परपेंडिकुलर है 1K, तो A पे एंगल है तो परपेंडिकुलर BC होगा 1K। बेस है √3K, तो ये बेस हो गया √3K, हाइपोटेन्यूज 2K। ये सभी साइड आ गई, वो यहाँ पे लिख दें आप जो भी साइड हैं। अब आपको ये चाहिए, इसमें साइन A चाहिए, वो निकालो आप साइन A। पहले तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। अब ये देखें कि एंगल A के ऊपर है, यहाँ पे एंगल A के ऊपर है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा A के लिए? BC जो कितना आपका 1K। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 2K, K से K कैंसिल 1/2। कोस B चाहिएगा आपको, पहले कोस A निकाल लो, कोस A भी चाहिएगा आपको, तो A है तो कोस थीटा होता है B/H। एंगल A के ऊपर ही है तो इसके लिए बेस क्या होगा? AC जो कितना है √3K, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है 2K, K से K कैंसिल, ये आ गया √3/2। अब आपको चाहिएगा साइन B चाहिएगा। C के ऊपर तो राइट एंगल है, ये नहीं निकालना, एक्यूट एंगल वाले ही निकालते हैं हम। साइन B निकालना है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वही रेशो P/H। लेकिन एंगल यहाँ पे किसके ऊपर है? B के ऊपर थीटा है, तो B पे है तो उसके लिए ये चेंज हो जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा। एंगल B के ऊपर है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये तो बेस हो जाएगा BC। थीटा के अपोजिट साइड AC परपेंडिकुलर होगा जो कितना है √3K, डिवाइड में H कितना है 2K। ये ध्यान में रखना है कि जैसे साइन B है तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट जो एंगल है थीटा है वो B के ऊपर है, B के ऊपर थीटा है और C पे राइट एंगल है, तो BC क्या हो जाएगा? बेस होगा इसके लिए, B के ऊपर थीटा होने के लिए। और जो थीटा के अपोजिट साइड है AC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल के अपोजिट साइड है AB, ये हाइपोटेन्यूज रहना है। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये √3/2। कोस B चाहिएगा आपको, कोस B। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा होता है आपका B/H। तो यहाँ पे थीटा B के ऊपर है तो उसके लिए बेस कौन होगा? BC जो कितना है 1K, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 2K। K से K कैंसिल, ये आ गया 1/2। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A साइन B। इनकी वैल्यू पुट कीजिए। साइन A की वैल्यू कितनी है? साइन A इक्वल टू 1/2 इंटू कोस B, कोस B इज ऑल्सो 1/2 प्लस कोस A √3/2 इंटू साइन B ऑल्सो √3/2। 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, 3 डिवाइड में 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर बच जाएगा 1 + 3 और 1 और 3, 4/4 कितना हो गया 1। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, ये जो एंगल है एंगल चेंज हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ए है और बी है, ए के ऊपर एक्यूट एंगल है थीटा है, तो उसके लिए जो बेस होगा वो बी के लिए परपेंडिकुलर होगा। ए के लिए जो परपेंडिकुलर था वो बेस एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा, लेकिन दोनों में ए और बी में हाइपोटेन्यूज सेम रहना है, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखें और अच्छे से करें। नेक्स्ट वन, इन फिगर BC DA, AB is A and AC is B, right angle at B, and AD is equal to BD, ये गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सभी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये दे रखा है AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, और AB कितना है, A है, तो AD और BD कितना हो जाएगा, A/2, BD हो जाएगा आपका, AB कंप्लीट A है तो और ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स AB का D मिड पॉइंट है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2। ये वैल्यूज होगी आपकी, BD की वैल्यू होगी A/2 और AC की वैल्यू है B। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें आपको AC साइड मालूम है और AB साइड मालूम है, इट मीन्स टू साइड्स मालूम आपको। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको दो साइड मालूम होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ABC राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल B के ऊपर है तो हाइपोटेन्यूज कौन होगी साइड, AC जो कितना है B का स्क्वायर, बेस BC प्लस परपेंडिकुलर AB जो कितना है A स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का A स्क्वायर। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये BC की वैल्यू आ गई है आपकी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और जो थीटा है ना वो यहाँ पे दे रखा है, एंगल BCD इज थीटा, क्वेश्चन में दे रखा आपको। अब आपको साइन थीटा निकालना है, इट मीन्स कौन सी ट्रायंगल में जाएंगे जिसमें थीटा हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC। अब भी DBC में एक साइड मालूम नहीं है आपको CD, दो साइड मालूम है, तो CD निकालने के लिए वो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, राइट एंगल की अपोजिट साइड CD स्क्वायर, बेस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर A/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4BC स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो CD स्क्वायर हो जाएगा आपका 4B स्क्वायर प्लस का 1A स्क्वायर है माइनस का 4A स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का 3A स्क्वायर डिवाइड में 4। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
सी डी इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और डिवाइड में 4 का स्क्वायर रूट 2। ये आपकी सी डी की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी डी इजक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड में 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये सी डी आ गई, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड में 2। अब आपको जैसे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा कौन सी ट्रायंगल में है आप लिख भी दें, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, क्योंकि थीटा इसी में है तो साइन थीटा होता है P/H। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर होगा BD डिवाइड में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड CD। BD की वैल्यू कितनी है, BD इक्वल टू A/2 डिवाइड में CD कितना है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू होगी। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए बेस क्या होगा, BC डिवाइड में हाइपोटेन्यूज CD। BC की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में CD की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड में 2। डिवाइड में 2 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, बाद में नीचे वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी कोस थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा होता है P/B। थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BD डिवाइड में बेस BC। BD क्या है यहाँ पे, A/2 डिवाइड में BC स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें केवल एक ही बेसिक चीज है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि पहले कोई जो थीटा दे रखा है, कोई रेशियो दे रखा है, जो भी रेशियो दे रखा है उससे आप साइड निकालेंगे। तीनों साइड आपकी निकालनी है। रेशियो नहीं देके कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, उसकी 2 साइड मालूम है तो थर्ड वन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इस प्रकार उनकी तीनों साइड आपकी आ जाती हैं। फिर जिस ट्रायंगल में आपको कोई रेशियो निकालना है तो उस ट्रायंगल में जाएंगे। सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो एंगल दे रखा है ना ये कहाँ पर है, उसी एंगल के अकॉर्डिंग आप ये अनुमान लगाएंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा। ये आपको मालूम होने के बाद उसके बाद जो रेशियो निकालना है वो आपको मालूम है। जैसे साइन थीटा P/H होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपने वैल्यू पहले निकालनी है एंगल के अकॉर्डिंग और फिर वो वैल्यू उसमें पुट करनी है। इस प्रकार आप उनको सोल्व करेंगे। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो मैं डेली क्वेश्चन भेजता हूँ उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें जिससे मैं आपको करवा दूं। ये क्वेश्चन मैं अपने आप ही करवा रहा हूँ कि ये करवाने लायक हैं, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।